इसमें जो भी स्नान करता है वो धर्म बंधनों से पार होकर के मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होता है। अगर स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करता है तो मोक्ष मुक्ति को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रेम बैठो सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है सत्य। प्रेमी भक्तों, ये दोनों शब्द मिलकर के सत्संग शब्द बन जाता है। तो ये दोनों शब्द जो अलग अलग कर दिए जाते हैं तो उसका भाव क्या होता है? उसका भाव ये होता है कि हम सत्य का संग, हम जो है सत्य का संग। प्रेमी भक्तों, सत्य क्या है? उसका हम संग करें। प्रेमी भक्तों, संसार में अगर कोई सत्य है, संसार में अगर कुछ सत्य है तो केवल परमात्मा ही सत्य है और संसार में कोई भी चीज या मनुष्य या पशु या पक्षी सत्य नहीं है। प्रेम करते अब सत्य परमात्मा है। अब एक प्रश्न उठा कि परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा क्या करता है? प्रेम भक्तों, परमात्मा कहते हैं, आप लोग जो है हमारी बात को बारीकता से समझें। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कहते हैं जो सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? जिसका कभी जन्म नहीं होता, न कभी मृत्यु होती है, न उसका कोई आकार है कि भगवान विष्णु है जो परमात्मा है, राम है जो परमात्मा है, कृष्ण है जो परमात्मा है। ये तो किताबों में, ग्रंथों में, पुराणों में उनकी भाव भंगिमा को महिमा बढ़ाने के लिए हम जो है उन्हें परमात्मा भी कह देते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? परमात्मा भी उन्हें कहते हैं, कृष्ण परमात्मा है, राम परमात्मा है, लेकिन राम और कृष्ण ये आकार है, ये रूप है, ये भगवान है। परमात्मा भगवान कहते हैं जो सर्व साकार है, जो कभी कभी अवतार लेकर के अपनी इच्छा से संसार में आते हैं। परमात्मा वो भी संसार में लोगों को अपनी महिमा बताने के लिए, अपनी भक्ति जो है लोगों से कराने के लिए, जीवों को अपने बंधन में करने के लिए आते हैं, जीवों को बांध देते। देखो 8 लोगों का ग्रुप है, 8 लोगों का गुट है। कौन कौन से? एक तो अध्यात्म महामाया और एक मेरे पति निरंजन साहब कर हो गए और ब्रह्मा विष्णु ये 3 लोग किए हैं, कर हो गए। और उन तीनों की पत्नियां 8 हो गए। तो इन 8 लोगों का गुण है। ये ब्रह्मा विष्णु है जो है राजधानी के आध्यात्मिक है। जब ये जन्मे जन्मने के पहले निरंजन साहब जो है 49
करोड़ योजन का उनका शरीर था। ऐसा जो है कभी मंजूर में बताते। जब वो बच्चे जन्मने वाले थे तब उन्होंने अपनी पत्नी अध्यात्म से कहा कि ये लड़के जन्म रहे हैं, इनको मेरा पता बताना, इनको मेरा पता क्योंकि मेरा पिता बताओगे तो फिर मेरे पिताजी में सत्य पुरुष उनका पता बताना पड़ेगा, और जब उनका पता बताना पड़ेगा तो जीव सत्य की ओर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए इनको मेरा पता आए ये कह रहे थे लुप्त हो निराकार प्रेम भक्तों। जब वो लड़के जन्मे तो उन्होंने जो है कुछ समय बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने विचार किया कि भाई माता जी तो है लेकिन पिता तो उन्होंने माता से पूछा कि माता हमें पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? तो माता ने क्या कहा, ये 18 पुराण, रामायण, गीता, बाइबल, पुराण, 4 वेद, 6 धाम, इनमें ये बात नहीं है। ये बात अली मंसूर में या अगराब सागर में। अगर आप लोग देखना चाहें, जानना चाहें और नहीं खरीदना चाहते हैं तो हमारी लाइब्रेरी में ये सभी ग्रंथ है। आप यहाँ आकर के मुझसे अनुमति लेकर के किताब को निकलवा करके पढ़ सकते, यही पढ़ सकते हो, घर नहीं ले जाने, क्योंकि घर का किसी को पता नहीं। पहले हमें लाइब्रेरी हमारी शिकायत करती तो लाइब्रेरी की सब किताबें चली गई, आज तक नहीं, क्योंकि अब कलयुग का टाइम है और कलयुग में भी घोर कलयुग चल रहा है। कोई आदमी साक्षी नहीं बोलता, किसी आदमी का विश्वास नहीं है, किसी का विश्वास। कलयुग में तो तुलसीदास जी ने ये बताया है, क्या बताया कि कलयुग सम युग आन नहीं, अरे जो नर कर बेसार क्या ये बात सत्य है या नहीं है? ये इसमें सत्य है। और आज के 60-70 साल पहले के दिन सत्य नहीं थे। उस समय 60-70 पहले हम कैसे जानते थे? हमारे गांव में हमारे ताऊ तो वो गिरफ्तारी थे, उनके बाल बच्चे थे, गांधी थे, लेकिन महात्मा जी थे। महात्मा का भेष लगोटी लगा करके कमंडल रख के महात्मा
पहन के रखे और महात्माओं के भेष भी नहीं, उन्होंने कपड़े की दुकान की थी। उन्होंने 80 रुपया मतदान की टाइम की बात है, 80 रुपया का नोट आता दुकान खोली, कई उनके में तब बिक्री नहीं थी, गिरवी से खेलने वाली डोरी हुई जिसको पंखा चलता, हम छोटे थे तो लोग कपड़े उधार ले जाते थे। कपड़े की ऐसी एक दुकान होती है जो बिना उधार के नहीं खरीदते, क्योंकि काफी पैसा लगता है, शादी विवाह होता है और हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। कोई किसान है, कोई कुछ है तो वो ले जाता था और फायदा कर देता था कि हमारी कोई फसल होगी तो उसने दी गई, तो फसल होती थी फिर दे जाता था। तो हमारे गाँव ने ये सोचा क्यों कपड़ा फिरो कपड़ा निकालो, दिखाओ, करो, नहीं करो, फिर जो है उन्होंने कपड़े की दुकान बंद कर दी। कोई से ही लोग जो है रुपया ले आने लगे, उनके पास रुपया उनके पास जो रजिस्टर था ऐसे लाल किले का बाबे बनने निकले, रामलाल नगरिया 1500 रुपया जब्त कराने के लिए ले गए। हम तो देखा ले गए, फिर मेरे की फसल निकली आगे भैया बिना फिर आए बाबा जी तो छुपा गए कोई बाबा जी वो रजिस्टर उठा और उनकी सीसी अतीतता में कलम करी जाता, तो सीसी में कलम निकाली, रजिस्टर उन्होंने देखी रामलाल नगरिया 1500 रुपया लगे, ब्याज है रुपया, उनने वहां में प्रक्रिया करके रुपया ले गए। यानी ये मैंने आंखों से देखा उस समय लोग देखो ये हम बात बता रहे हैं सन 70, 72, 75 उस समय बहुत ममता था। उस समय के 1000 रुपया आज जो है वो 1 लाख रुपया से भी ज्यादा है। तो पहले कल 2000, 4000 रुपया बाबा जी ले जाते थे छुपा और छुपा ही तैयार। और अब हमने देखा अगर एक भाई दूसरे भाई से 1 लाख रुपया मांगता है तो ब्याज तो ये कहता तहसील, तो तहसील में लिखाया जाता है कि 3 के सूद से 1 लाख रुपया इन्होंने लिए, इतनी तारीफ की। और जब देखा तब तहसील में जाकर के पहले वहां बिठाएगा और पैसा देगा। तो बताइए भाई भाई का विश्वास नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं। ये चीजें चल रही है गाँव में, धीरे धीरे आग लग रही है, देखिए ओवर हो जाता। लड़के को बाप पर विश्वास नहीं, बाप को लड़के पर विश्वास, यही विश्वास है नहीं, बिल्कुल नाम मात्र का विश्वास। कितना विश्वास है? अगर तुम्हारी राय तुम्हारी हथियार तुम्हारी देह में अगर ताकत है और तुम्हारे पैसा दे दे तो विश्वास है, याद मार के नहीं तो विश्वास है। और कभी साहब कहते हैं क्या कहते हैं कि जागे मन विश्वास है, अरे सदा गुरु तेरे जिनके मन में विश्वास है, जो सदगुरु है, अगर
तो वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब तुम दर्शन क्रिया करते हो, अंदर में देखते हो, तब तो दिखाई दे रहा है, वैसे में तुम्हारे साथ हमें प्रेम भक्तों। देखिए, एक मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक गांव है नैला, प्रभु का नैला, बुधवारी का जिला में है। कहाँ पर? सावर के पास है नैला। तो वहां हमारे व्यक्ति सत्संग हुए, तो वहां का एक जो है एक लड़का था, कन्हैया नाम का, वो प्रधान हो गया था। उसके झोपड़ी थी, मजबूर था, और वो प्रधान हो गया। तो आदमी को नए चिंता दे पैरा दे, तो पैसे में काट न गिरे, जो नजरुआ हो गए नजरुआ। तो पहले काट न गिरे, गिरे पार काटे लगे, जूता काटे पार हो लगे। तो फिर वो है कि प्रधान हो गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अनेक काम करने लगा। उसकी एक लड़की थी, वो दूसरे 2 मंजिल का मकान बना था, उस पर खेल रही थी, और 2 लड़कियां थी वो खेल रही थी। तो खेलते खेलते छज्जा का फाउंडेशन नहीं था चला, तो पीछे आई, और पीछे आकर के छज्जा पर जो है जो एक सरी ईंट लगी पर ईंट में एड़ी लगी, और उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो पीछे एकदम हो गई, उल्टी होकर के नीचे गिरने लगी। तो गिरते गिरते उसने कहा, गुरु महाराज, एकदम गुरु है, उसे गोद में ले लिया और नीचे उतार दिया। एकदम सब लोग भागने के आए, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। बोले गिर गई, सुना गुरु की हत्या पे अपने पति गिर पड़े, सुबह ने पकड़ लो, और वो लड़की जो है मेरे सिलसिले लड़की थी, उसने ज्ञान भी नहीं दिया था, लेकिन उसके घर आरती पूजा होता थी, सत्संग होता था, गांव में सत्संग सुनती थी। तो उसे ये मालूम था कि गुरु जी जो है बहुत बात करता है। तो देखिए, इसे विश्वास होगा, गुरु उसके साथ, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। देखो कहते हैं, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, दोनों जा रहे थे रास्ते में। आगे एक दरिया था, जहां पर जो है थोड़ा सा पानी उछला था, उसमें उसकी जमीन थी जो वो पठारी थी, इसलिए उसमें कटाव कर हुआ था, वहां से लोग निकल जाते थे, डूबते थे। प्रेमी भक्तों, आप लोगों के बात चल रही थी, तो मुसलमान भाई ने कह रहा था कि हमारे मोहम्मद साहब है, वो बड़े महान, हमारे मोहम्मद साहब जो है जब आए थे तो समुद्र जो है उनके टखनों जानते ना, ये देखो, ये हाथी है, इसको टखनों बोलते हैं। ये कहा है कि मोहम्मद साहब आए थे तो समुद्र टखनों हुआ। तो हिंदू धर्म का तो क्या हुआ, हमारे एक उम्र ऋषि थे, तो समुद्र ने जो है भार्गव पक्षी के अंडे में बहाने जाएंगे, तो पक्षी ने जो है हमारे उम्र से प्रार्थना की कि समुद्र जो है हमारे अंडे ले आएगा। उन्होंने कहा मैं समुद्र को रखा रखूंगा नहीं, उन्होंने सारे समुद्र को लिया, एक सिंधु में कर दिया। बोलिए गुरुदेव, तो उन्हें जवाब दे दिया कि भाई कहो भाई तुम्हें सिंधु कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा। फिर मुसलमान भाई बोला कि हमारे मोहम्मद साहब जो है बहुत महान है, कि कैसे महान है ये भी कोई बताने की बात है। हमारे मोहम्मद साहब बहुत महान है, तुम्हारे मोहम्मद साहब कौन महान है, लेकिन कैसे कि तुम बताओ, हम बताओ, तुम बताइए।
कि तुम्हारे मोहम्मद साहब हैं, उनमें 3 चीजें हैं जो खराब हैं हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार। उन्होंने क्या तुम्हारे मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद साहब है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब को है, मोहम्मद साहब ने जो है 3 शब्द, बात मत करिए, 3 शब्द हैं, कौन कौन से हैं, हमारी बात पर ध्यान दें। मोहम्मद साहब में 3 शब्द हैं, कौन कौन से? मोह, अहम, मत। हमारी बात सुन रहे? मोह, अहम, मत, तीनों को मिलाकर हो जाता मोह, अहम, मत। कि तुम्हारे जो है मोहम्मद साहब में तीनों कमी है। मोह है तो वो भी जो है भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता, अहम है वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अहम जो है भगवान का भोजन है। कहते दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान, अभिमान जो है वो पाप की जड़ है, तो वो कैसे जो है धर्म को जान सकता। और मत माने घमंड, और घमंड का है तो भी नहीं पार हो सकता। और कहने के तुम्हारे कौन है? हमारे जो है मदन मोहन है, मदन मोहन उनके बारे में बताइए। देखो हमारे जो मदन मोहन है उनका मतलब क्या है? मदन, हमारे जो मदन मोहन है उनमें मदन नहीं है, वो भी नहीं। तो हमारे जो भगवान कृष्ण हैं उनमें न मद है न मोह है, इसलिए हमारे भगवान। चलो कुल मानने पर धीरे धीरे दरिया का, अब दरिया में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कि ना मियाँ साहब ने देखा दरिया है, कभी मैं हिंदू ने देखा। तो उन्होंने कहा तुम पार हो जाओगे, तुम्हारे भगवान कैसे पार करते। तो उन्होंने कहा तुम पार हो पहले, लेकिन तुम पहले पार हो। तो मुसलमान भाई जो है वो पार हुआ, तो उसने पैर उठाए और कहता गया, क्या कहता गया? खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। उधर की ओर पर हाथ लगा करके फिर मियाँ जी है वो इधर आ गया। अब मुसलमान ने सोचा कि दरिया को बड़ा लंबा और ये कैसे पार हो गया, इसका मतलब जो है इसके मोहम्मद में दम ज्यादा। तो बीमारी का चलो पार करो, फिर वो भी गया। तो वो क्या तो उसने जो है कहा राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे। जब वो किनारे पर पहुंच गया और लौट के आ रहा था तो सांस फूलने लगी, वो कमजोर था, सांस फूलने लगी। तो उसने सोचा कि जो है मोहम्मद में कुछ ज्यादा ताकत होगी, इसलिए ये पार हो गया। तो भाई गाँव में हम हिसक करता है, तो उधर से वो कहने लगा राम या राम प्रेम भट्टो इधर पार हो गया। तो मुसलमान भाई ने कहा हिंदू से ये बताओ तो मेरे पिता का नाम क्यों ले रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिता का नाम क्यों ले रहे थे और फिर ये भी रहे थे तो तुम्हारे पिता पे अब मैं बेगा ले रहा था। क्या ले रहा था? बेगा ले रहा था काम। तो हिंदू जो है वो रहना चाह रहा था और जो सत्य है उसको न हिंदू समझ पा रहा है न मुसलमान। देखिए मैंने पहले कुछ देर पहले ये बताया था कि जो है निरंजन भगवान के 8 प्रमुख भक्त हैं और उनके बाद और भी हैं, जैसे गणेश जी हैं, यमराज हैं, सरस्वती देवी हैं, पहले पे लगे हैं,
दूसरे में बताया था, ये सभी पहरे पे लगे हैं, जीव को देखे हुए हैं, जीव को निगरानी में रखे हुए हैं। जैसे कोई जब गाय चराने जाता है तो दूर बैठ जाता है और ये देखता रहता है कि गाय कहां कहां जाती है। ऐसे ही अगर गाय कहीं भागने लगी दूसरे साइड में तो वो जाकर के लठ से उसको ले आते हैं। ऐसे ही जितने भगवान हैं उनके अवतार होते हैं, अवतारों के ग्रंथ हैं, ग्रंथों की महिमा गाई जाती है, भागवत में गाया जाता है, लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि ये भगवान है, यही भवसागर से पार कर। लेकिन ये नहीं मालूम है कि भगवान जो है उन्हें भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उनका भी जन्म होता है, उनकी भी आयु है, ये हमारे शास्त्र में। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, अरबों खरबों ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बताइए कौन से ब्रह्मा विष्णु तुम्हारी मदद करेंगे? ये अधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे ये 5 साल के लिए चुने गए हैं, 5 साल के बाद ये हट जाएंगे, फिर तुम्हारी कौन मदद करेगा? देखिए मोक्ष के कहते हैं जब सुखदेव परम थे, उनके पिताजी का नाम वेद व्यास, तो सुखदेव ने अपने पिता वेद व्यास से एक बार पूछा कि पिताजी मैं एक बात पूछना चाहता था कि मैंने सत्संग में ये सुना है, क्या सुना है? ये सुना है कि तीरथ नाहे एक फल और संत मिले फल चार। मेरे भगवत बंधुओं, कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ के नाने से एक फल, तीर्थ के नाने का फल मिलता है, और संत के मिलने से 4 फल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 और सदगुरु मिले अनेक फल कहे तक विचार। और सदगुरु के मिलने से ये 4 फल तो मिलते ही हैं, और जितने फल संसार में हैं वे सभी फल में प्राप्त हो। सुखदेव जो है अपने पिता वेद व्यास से कहते हैं कि पिताजी धर्म को मैं जानता हूं। धर्म कहते हैं धारे हरा धर्म, जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म होता है, इसको मैं जानता हूं। अर्थ कहते हैं धन को, धन जो है आप कहते हैं धन को खर्च करने की 3 श्रेणियां हैं, आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और भ्रष्टा। हमेशा धन को आवश्यकता में खर्च करना चाहिए, विलासता में खर्च नहीं करना चाहिए। एक किसान के लिए
विलासता है कि नहीं? वो तो रिश्तेदारी 6 महीने 7 महीने में कभी 2 साल बाद कहीं ससुराल में गया हो तो जाएगा या हमारा साल में जो है दिया जो भवन जाए रखिया वर्तमान जाए तो साल 2 बार जाए तब तक मोटरसाइकिल खड़ी रहेगी नहीं और खड़े खराब हो जाएगी। जो मोटरसाइकिल 60,000 की है फिर तो है 5-6 साल बाद जो है वो 50,000 की तो गिराता है किराए चला जाएगा लौटा। और एक वकील के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक मास्टर के लिए मोटरसाइकिल जो है आवश्यकता जब उसके पास समय कम है उसे जल्दी जाना। दूसरे मरीज को देखना, वकील को जो है अदालत में जाना है, कचहरी में जाना है, उसके बाद घर भी आना है। ऐसे जो है ये आप कहते हैं घर को आप खर्च करें। अब कोई आदमी जो है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे खर्च करता है तो जो है उसके लिए इसको भी मैं जानता हूँ। ये सुखदेव जो है अपने पिता वेद जानते हैं, धर्म को भी जानता हूँ, अर्थ को भी जानता हूँ, काम को भी जानता हूँ। काम माने कामना, इच्छा। तो इच्छाओं को भी है सीमित रहना चाहिए। जितनी इच्छा सीमित होगी उतनी तुम्हें परेशानी क्यों? अब तुम गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, तुम 2 बकरी वाले हो, उसे तुम्हारा काम करना है। अब तुम बकरियां चराने गए, वहां एक भैंस चल रही थी और भैंस जाती है 70,000 रुपया, तो मैंने भैंस दे दी, भैंस चल रही है। अब तुम्हें 10 रुपये से गिरा जमीन और जमीन बेचों पर तब भैंस लग पड़े। तो ये जो है आवश्यकता क्यों? तुम्हारा काम जो है 2 लीटर दूध में चल जाता है वो तुम्हारी बकरियां गिरेंगे। एक साइकिल वाला जिसके पास साइकिल लेने की सामर्थ्य है और वो अगर ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता है तो हेलीकॉप्टर से करके कहता है हेलीकॉप्टर वो तो होते एक योजनाएं भी जाता है तो दिल्ली को करता है तो हेलीकॉप्टर हमें तैयार है। तो बताइए ये रास्ता है तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें कहाँ कचहरी में जाना है? तो प्रेमी बच्चों सुखदेव कहते हैं मैं धर्म को भी जानता हूँ, अर्थ को भी जानता हूँ, काम को भी जानता हूँ, मोक्ष को नहीं जानता हूँ। आप हमें मोक्ष के बारे में तो मोक्ष ज्ञान जो है वेद व्यास को भी नहीं था। वेद व्यास को केवल भगवत भक्ति का ज्ञान था। कभी उन्होंने 18 पुराणों में 18 तरह के भगवान की महिमा को बताया है। और वो कैसी महिमा बताई है? शिव पुराण में हमारे पास रखे हैं पहले पुराण। शिव पुराण में ये लिखा है भगवान शंकर जो है यही आदि पुरुष है, इनसे ही ब्रह्मा पैदा हुए, इनसे ही विष्णु पैदा हुए और यही सब कुछ है। और ये विष्णु पुराण उठा करके देखो, गरुड़ पुराण उठा करके देखो, उसमें लिखा है भगवान विष्णु ही पहले पुरुष है। इन्हीं की नाभि से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा रोने लगे तो भगवान शंकर पैदा हुए। ये भगवान विष्णु है, यही आदि है, यही सब कुछ है, यही सब है। और अगर ब्रह्मा पुराण देखा तो फिर उसमें ये मिला कि जो भगवान ब्रह्मा है यही सब, इन्हीं के द्वारा जो है विष्णु और शिव पैदा हुए हैं, इन्हीं ने सृष्टि का निर्माण किया है, यही सारी सृष्टि के मालिक है। कोई भी पुराण देखो, कच्छप पुराण देखो, मत्स्य पुराण देखो, सूकर पुराण देखो, कोई भी पुराण देखो, उसमें जो पुराण पुरुष है उसकी विशेष महिमा बताई जा रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई बात नहीं। प्रेमी भक्तों, वेद व्यास ने सोचा कि मेरा लड़का है और हमें से अगर कोई गलत रास्ता बताएंगे तो ये जो है आगे का लक्ष्य है पूरा। सुखदेव के नाम के बाद क्या शब्द लगाया जाता है? आप बोलते सुखदेव के बाद लगाया जाता है
परमहंस, ठीक है, सुखदेव परमहंस। तो राजा जनक जो है परमहंस थे, तो वेद ज्ञान जो है उनको जनक के पास भेजते। क्यों भेजते हैं कि जनक के पास मोक्ष मुक्ति का ज्ञान था। जनक पूरे सद्गुरु थे, पूरे परमात्मा थे, और मोक्ष मुक्ति का ज्ञान जो है संतों के पास था, भगवान के पास नहीं होता। अगर भगवान के पास होता तो ये पहले जो कहा है कीर्तनाय एक बल संत मिले फल जाता, तो ये कहते हैं कीर्तनाय एक बल और भगवत मिले फल जाता, ये कहते हैं कि ये नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया, किसी दोहे में नहीं कहा गया, किसी पुराण में किसी ने नहीं कहा। प्रेम भक्तों, हमारी संस्था में एक महात्मा हुए हैं, उनके नाम के बाद वो कौन थे कोई जानता है? हरो 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 हरो। अपनी संस्था में एक थे जिनका नाम था, क्या नाम था? रामकिशन परमहंस। हमारे जो दादा गुरु थे, हमारे दादा गुरु थे, इनके को भाई, क्योंकि जो कबीर के शिष्य जो है तोतापुरी हुए, और तोतापुरी के दो शिष्य हुए, रामकिशन परमहंस और परमहंस दयाल। परमहंस दयाल के नगरी वाले शिष्य हुए, रामकिशन परमहंस के स्वामी विवेकानंद शिष्य हुए। विवेकानंद जो है कदम आयु में ही शरीर छोड़ गए, इसलिए उनकी गुरुगद्दी नहीं चली वहीं पर रोक, और ये गुरुगद्दी चली आ गई। तो प्रेमी भक्तों, ये परमाणुओं की गति है। तो परमाणुओं को जो है मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान होता है। प्रेमी भक्तों, इसके अधिष्ठाता, इसके पूरे सद्गुरु कबीर साहब हैं। कबीर साहब ने आ करके बीच बीच में लोगों को जगाया है, लोगों को ये बताया है कि तुम जो है मोक्ष और मुक्ति के ज्ञान उठाओ। प्रेम भक्तों, कहते हैं कि मोती माया अरे सब तजे और तजी न जाए। मोती माया कबीर साहब कहते हैं कि मोन की माया सब जगह धीमी करी जाए। माया जो है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? माया, और दूसरी महामाया, और तीसरी झीनी माया। आप लोग को सब जानते हैं, हम समझ रहे थे आप लोग भूल गए होंगे। आप लोग सब जानते हैं। देखिए माया किसे कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, आंखों से कानों से सुनाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी संसार का, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि
मेरे भगवत बंधु भूस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोचर गोबर इंद्रियां। देखो हमारा ज्ञान जो है वो ज्यादा बारीक नहीं है, मोटा भी है, लेकिन हमारी समझ बारीक नहीं है। समझ अगर बारीक होती है तो बारीक बात तो समझता है। जो बात बारीक है मुझे बहुत पार लगती है, और जो पार बात होती है वो जल्दी समझ लेता है। कहते हैं कि दो बारी इंद्रियां, 10 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय कहते हैं हाथ, पैर, मुख, लिंग, खुदा, जिनसे कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद का काम करती है, त्वचा सर्दी और गर्मी का ज्ञान करती है। कहते हैं कि ये इंद्रियां जहां तक कार्य करती हैं, जो भी कार्य करती हैं, वो सब क्या है? माया है। और इस इंद्रियों के अलावा जो मन है, जिसको 11वीं इंद्री कहा गया है या अंतःकरण का चेतन कहा गया है, वो भी कहां जाता है? देखो तुम्हारी आंखें आकर जा सकती है, मलाम तक जाएंगे, आगे वगैरह तक जाएंगे, ठीक है, और फिर आगे मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, कार पे बैठ जाओ, जहां जाओगे देखते जाओगे कहां तक जाएंगे? दिल्ली चली जाएंगे, कलकत्ता चली जाएंगे, अमेरिका में चली जाएंगे, ठीक है। वो गोचर जहां तक मन जाएगा, जहां तक मन जाएगा। जैसे तुम ताजमहल में घुस गए और तुम्हारे मन में आई ताजमहल में, तो एकदम ताजमहल का दृश्य तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा नहीं, तो वहां क्या है? माया है। तुमने लाल किला देखा है, तुमने कलकत्ता देखा है, तुमने बॉम्बे देखा है, तुमने सूरत देखा है, वहां मन जाएगा, चित्त जाएगा, तो वहां तुम्हारा मन चित्त जाएगा, तो वहां भी माया है। तो ये सब क्या है? माया है। तन माया जाओ भाई, ये तुलसीदास जी ने माया की परिभाषा बताई। और महामाया किसे कहते हैं? महामाया कहते हैं नारियों के लिए पुरुष जो है महामाया है। नारियों के लिए महामाया कौन है? और पुरुष के लिए महामाया कौन है? नारी। क्यों कि नारी पुरुष को देख करके मोहित होती है और पुरुष नारी को देख करके मोहित। तो ये महामाया है, और इसी मोहित होकर के सारी सृष्टि चल रही है। और जो इंसान मोहित नहीं होता है वो संतोष। फिर भी लोगों को ये लगता है कि ये नारी से मोहित हो रहे हैं। पन्नगार पर परम अनुपम मोहित नारे नारे के ऊपर। देखिए आदमी जो है आंकन करता है वो अपने हृदय से, अपने विचारों से ही आंकन। वो जानता है कि ऐसे ही थे हैं, कैसे हमारे। तो देखिए अपने से संतों का आंकलन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी भूल है। संत कभी जो है माया से और महामाया से और धनी माया से कभी नहीं बनता है, बनता नहीं है। संत बड़ा तभी उसे संत कहते हैं। और धनी माया किसे कहते हैं?
कहते हैं जाने कोई ज्ञान लाओ, भगवान की भक्ति करी, राम राम कृष्ण कृष्ण ओम ओम निरंकार ओम नमः, कोई नहीं। उसके करने से देखो, ये नहीं उसके करने से फिर नहीं होगा, जरूर होगा। जो कर रहे हो वो होगा, और कोई चीज नहीं होगी। अगर विष्णु भगवान की आप भक्ति करोगे तो विष्णु भगवान प्राप्त करोगे, विष्णु भगवान की शक्तियां प्राप्त करोगे। शंकर जी को भजोगे तो शंकर जी की शक्तियां प्राप्त करोगे। ब्रह्मा को भजोगे तो ब्रह्मा की शक्तियां प्राप्त होंगी। रावण को ब्रह्मा की बहुत शक्तियां प्राप्त होंगी। राजा जो सुग्रीव का भाई भाई था, उसको ब्रह्मा की शक्तियां प्राप्त होंगी। कहते हैं भगवान राम ने कहा था कि वरदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा न स्वभाव हमारा है। तो बाली ने कहा, क्या कहा कि ये सुना तो मैंने धर्म एक, नरक आपने धारा है। क्या धर्म किसी को कहते हैं, कोई बैरी कोई प्यारा है। बाली कहता है कि यही तुम्हारा धर्म है कि मेरा भाई सुग्रीव है, उसे तुमने अपना लिया है और मुझे तुमने आग से बाण होकर के मुझे मार डाला है। ये कौन सा धर्म है? तो भगवान राम क्या कहते हैं कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदरत की लोकत है वह पद के नीचे मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि बाली तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जो कन्या या बहन या छोटी भाई की पत्नी को पूरी दृष्टि से देखता है, उसके साथ संचार करता है, उसे मार देने में कोई फर्क नहीं। और कहते हैं कि बाली सुनो, सुग्रीव अनुज की भारा को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त
कलयुग है। कलयुग में ये सभी मर्यादा खत्म हो गई है। मैंने यूट्यूब पे देखा था, कानपुर देहात में अकबरपुर थाना है। उस अकबरपुर थाने में एक पिता ने अपनी सती स्वयं की लड़की के साथ पहुंचा। ये अभी की बात है, 15 दिन पहले। एक कानपुर देहात में और एक थाना है, उसमें भी यही घटना हुई। भाई ने बहन के साथ किया और देवर के भाभी के साथ किया। लेकिन देवर के लिए बड़ी भाभी जो है मां के भाभी। देखो रामायण में कहते हैं, जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते किसकिंदा पर्वत पर पहुंचे, तो उन्होंने जो है कुंडल दिखाए। कुंडल को फेंक गई कि सीता किले में बांध करके राम को दिए। राम ने कहा, भैया लक्ष्मण ये देखो, ये मुझे मालूम पड़ता है शायद पहले ही के कुंडल। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मैंने जो चरण निहारे हैं लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने उत्तर लक्ष्मण सीता उनके भाग में बताइए ऐसा अपनी भाभी से प्यार करता होगा कि नहीं करता होगा? नहीं करता होगा। वो सीता को मां के समान सुनता था। कहते हैं कि माता तुम माता मेरी, पिता मेरे रघुनाथ, और ऐसे प्रत्येक बोलिए कमल चंद माता। जब उन्होंने कहा कि भगवान संकट में है, तब जो है लक्ष्मण जी को बुलाया। भगवान श्री राम बात से क्या कहते हैं? बांधने काल में 8 के तुम्हारा, तो उन्होंने कहा कि बलिदान किसी का नष्ट करूं, ऐसा न स्वभाव हमारा है। से मैंने ये मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम ये कहते हैं मैंने बाण आड़ से इसलिए मारा कि तुम्हें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसका बल जो है आधा बल तुम्हारे पास कर दिया गया। तो वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा स्वभाव हमारा है। बस 3 विचारों से मैंने ये बाण आड़ से, तो देखिए ये माया का मतलब है आदमी को अपनी से कम आय वाली महिलाओं को बहन, पुत्री, बुआ के रूप में जानना, और अपनी आय से जो बड़ी हैं उनको बड़ी बहन,
चाची, ताई, दादी इस रूप में माना जाता है। और ये दफा जो है केवल पुरुषों के लिए ही नहीं है, ये महिलाओं के लिए। महिलाएं जो हैं अपने से कम आय वाले पुरुषों को अपना पुत्र, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा चाचा इसके रूप में माने। और जो अपनी आय से बड़ी है उनको जो है चाचा के रूप में, ताऊ के रूप में, बाबा के रूप में मानना। अगर ऐसा ये दोनों पक्ष के लोग मानेंगे और भूत जो है चेहरे से लगता है, किसे लगता है? भूत किसे लगता है? आप बोलते ये तुम्हारे जन्म की बात है, अपने कह रहा हूं। और चेहरा देख करके, आदमी का चेहरा देख करके और भूत लगता है, वहीं से बातचीत शुरू हो जाती है, आंखों से जो है रंगनाग चालू हो जाता है, बाद में वह एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये मेरा भाई है, ताऊ है, चाचा है, ये मेरी बहन है, बुआ है, छोटी बहन है, मेरी माँ है, मेरी ताई है, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो ये भाव बनेगा कभी बनेगा? तो आप लोग जो है आज से ये संकल्प लेंगे? नहीं लेंगे। कितने लोग संकल्प लेंगे? हाथ उठाओ। या मैं समझ लो भाई नहीं उठाओ, देखे तो ठीक है जाओ। ये संकल्प लेंगे कि जो मैंने अभी बताया है कि मैं सबको माँ, बहन, पुत्री के रूप में देखेंगे और मैंने जो है सबको अपना भाई, पुत्र, बड़ा भाई, चाचा, ताऊ, पिता के समान देखेंगे। तो ये विषय और भावना ये कभी तुम्हारे हृदय में उत्पन्न एक और आप लोगों को यंत्र बताता हूँ। क्या यंत्र बताता हूँ? कोई भी आदमी सुंदर औरत के चेहरे को देखता है या सुंदर न हो तो चेहरे को देखता है, दिखता है कि नहीं? पहले उसके लोग को देखता है, फिर उसके नीचे के शरीर को देखता है। तो आप जो है मैं ये बंधन नहीं लगाता हूँ, आप उनके चेहरे को देखें, खूब देखें, मन भर के, फिर और शरीर को देखें, फिर उतनी ही देर में चरणों को देखें, उतनी ही देर किसको देखें? उनके चरणों को देखें। और चरणों को देखते देखते ये भाव करें ये मेरे ताऊ है, ये मेरी चाचा है, ये मेरा पुत्र है, या मेरा भाई है, या ये मेरी पुत्री है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी ताई है, ये मेरी चाची है। ये चरणों को देख करके नारी पुरुषों के चरणों को देख करके सोचें और पुरुष नारी के चरणों को देख करके सोचें कब जब तुम्हारा अटेंशन होने लगेगा। और अटेंशन में और थोड़ी देर तक हवाई पड़ी इसको देखेंगे तो कभी भी ये भूत नहीं लगेगा। और आप जो है